सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी पायल। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। कुटकुट कबूतर, अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वह अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं। वह तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मौनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी यह सब? बहन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा, तुम बस शादी के लिए हाँ कर। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपनी ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सपना चिड़िया, सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती। मेरे से उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वह रोने लगती है। बेटी तो ठीक है, न रो क्यों रही है? पायल चिड़िया, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सोनी चिड़िया, तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया? मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। यह कहकर वह जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। मिट्ठू तोता, देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी यह तुम्हें बचाने आ गई। बहू मुझे माफ कर दे। नहीं मान जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।